हेलो एवरीवन, माई सेल्फ युगल साहू और आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियो सीरीज के पार्ट 3 पर। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 3 सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज है, हम इसको बेसिक नॉलेज से लेकर हाई नॉलेज जो होते हैं दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक चीजों के बारे में भी जानना, इसलिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। साथ ही अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, जिससे आपको जो है मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को छोड़कर ना जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ दो टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो जिसमें पहला टॉपिक है अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं और दूसरा टॉपिक है कि मानसिक प्रशिक्षण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं अपने मन को काबू कैसे करें। तो यह दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है और साथ ही आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, साथ ही आपको अपनी लाइफ में अगर जल्दी सफलता चाहिए, अगर आपको समय जरूरी है अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना, नहीं तो आप जो है एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम उस टाइम पर क्या करते थे, हमको खेलना कूदना और पढ़ाई लिखाई करना ही अच्छा लगता था। बचपन में वो सारी चीजें ही सबको अच्छी लगती थी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब हमारी एज बढ़ती जाती है, तब क्या होता है हमारे ऊपर जो है अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी होती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी लाइफ में आने वाली जितनी भी परेशानी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन सारी चीजों को फेस करने के लिए आपको जो है अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप जो है समय के हिसाब से पीछे, दुनिया के हिसाब से जो है पीछे रह जाएंगे। और वही दूसरी तरफ अगर आप अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तो आप जो है अपनी लाइफ में आने वाली परेशानी, प्रॉब्लम को, हर चीज को अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे और आप एक एवरेज पर्सन ही रह जाएंगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिस भी किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम का रिजल्ट जो है आपको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार से ही मिलता है। अगर आपकी कार्य क्षमता बहुत तेज है, अगर आपके काम करने का जो तरीका है बहुत तेज है, तो वह काम को आप अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से और जल्दी से कर पाएंगे, जिससे आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है, जो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो अपनी लाइफ में जो है जल्दी एक सफलता को हासिल कर लेता है। मतलब वो 3 साल 4 साल में ही अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहता है उन सारी चीजों को जो है अचीव कर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वह जो माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए आप जो है अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, साथ ही आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसके लिए मैंने दो तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, जिस किसी भी फील्ड में हैं, उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नई नई चीजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है आपको एकाग्रता की जरूरत है। तो चलिए फिर, सबसे पहला तरीका है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसके बारे में, नई नई चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो उससे रिलेटेड आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी होगी। जब तक उस फील्ड के बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं रहेगी और नई नई चीजों के बारे में जो अपडेट होती जाती है, उन चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी,
तब तक आप अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे। और जो दूसरा तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, वो है एकाग्रता, जिसको हम बोल सकते हैं फोकस कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको किसी भी कार्य को सही तरीके से करना है और साथ ही अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी एकाग्रता को बढ़ाना। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने जाते हैं बट उस काम को जो है पूरी तरीके से नहीं कर पाते। जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी तरीके से अपना जो फोकस है, एकाग्रता जो है उस पढ़ाई पर नहीं लगा पाते। ऐसा इसका मेन रीजन ये माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको डिस्ट्रैक्शन देती है। तो उन सारी चीजों से भी आपको दूर रहना है, जिसके कारण से आप एक ही चीज में फोकस लगा पाएंगे। तो आपकी जो सेकंड तरीका है माय डियर फ्रेंड्स आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो है कि आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता जो है जिस किसी भी काम को कर रहे हो उसी में आपको फोकस करना है, ना कि किसी दूसरे काम में। तो यह दो तरीके हैं और यह दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है मानसिक प्रशिक्षण। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को काबू कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, मन को काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन को काबू करने से तात्पर्य यह है कि आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें आपका जो पूरा मन है उसी काम में लगा होना चाहिए। मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका जो मन है खाना खाने में ही लगा होना चाहिए। जब आप खेल रहे हैं तो आपका मन जो है खेलने पे ही लगा होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपका मन जो है पढ़ाई करने में ही लगा होना चाहिए। तो मन को काबू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर यह करना आपने सीख लिया तो आप जो है अपनी लाइफ में जिस किसी भी काम को कर सफलता पाना चाहते हैं उस काम को करके आप सफलता पा सकते हैं, या आप किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, साथ ही अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मन को काबू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही इसके बारे में सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके व्यक्तित्व विकास के लिए। ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स, हम मन को काबू कैसे करें, क्योंकि मन जो है एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है, जो कभी इधर जाता है, जो कभी उधर जाता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, इस तरीके के विचार जो है हमारे मन में हमेशा आते ही रहते हैं। मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, और साथ ही अगर आप मन को काबू करने के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही आपका मन इधर उधर भगेगा। तो ऐसे में हम अपने मन को काबू कैसे करें, तो इसके लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसमें पहली जो बात है, मन को काबू करने के लिए जो उपाय होते हैं उसका आपको अभ्यास करना होगा। दूसरी बात, उसी अभ्यास को आपको जो है बार बार करना होगा, जिससे आप अपने मन को काबू करना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उस अभ्यास को जानते हैं कि वह अभ्यास क्या है। अगर आपको मन को काबू करना है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसका सारा इलाज और सारा खेल जो है आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। आप अपने शारीरिक रूप से ही जो है अपने मन को काबू कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आज से आपको जो आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको सुधार लाना होगा। तो आप बोलेंगे तो कैसे सर, हम सांस लेना बंद कर दें क्या? नहीं, मतलब मेडिकल साइंस ने यह प्रूव किया है कि 1 मिनट में जो आदमी जो है, एक व्यक्ति जो होता है, साधारण व्यक्ति, वह 18 से 15 बार सांस लेता है। तो उस सांस लेने की प्रक्रिया को जो है आपको कम कर देना है। मतलब 1 मिनट में आपको 6 से 7 बार ही सांस लेना है। और ऐसा अगर आप जो है करना स्टार्ट कर देते हैं, हम इसे एक मेडिटेशन भी कहते हैं, ऐसा आपने अगर करना स्टार्ट कर दिया तो आप जो है अपने मन को काबू कर सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह बताया माय डियर फ्रेंड्स कि फेफड़ों में जो है वायु का आदान प्रदान तभी अच्छे से होता है जब हमारे शरीर के श्वसन प्रकोष्ठ में जो वायु है जो 12 से 15 सेकंड तक रुका हुआ रहता है, तभी हमारे फेफड़ों में जो है वायु का आदान प्रदान अच्छे से होता है। तो ऐसा कब होगा माय डियर फ्रेंड्स? ऐसा तभी होगा जब आप जो है अपने सांस लेने की प्रक्रिया को
चेंज करेंगे, सही करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो आप चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप जो है सांस लेने की प्रक्रिया, जो सांस लेने की क्रिया है उसको सुधार किस तरीके से कर सकते हैं। जब कभी भी आप सांस लेते हैं तो उस समय जो है आपको एक लंबी सांस लेना है। इसे आप एक मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं। एक लंबी सांस लेना है, मतलब जब कभी भी आप सांस लें तो आपका जो पेट है पूरी अंदर की तरह बोला जाए तो ऐसे जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और जब कभी भी आप सांस छोड़े तो आपका जो पेट जो है बाहर की ओर आना चाहिए। इसे कहते हैं सांस लेने का सही तरीका। इसे आप जो है मेडिटेशन के रूप में भी सुबह टाइम पर कर सकते हैं। और इसी मेडिटेशन को माय डियर फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू तरीके से करते रहना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको हर दिन करने से इसका रिजल्ट मिलेगा। और देखिएगा कि आप जो है अपने मन को काबू करना सीख जाएंगे। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको यह जो मन को काबू करने का जो तरीका है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस वीडियो को जो है ब्रेक करते हैं यहीं पर। तो माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा टॉपिक पसंद आया और किन चीज़ों को आपसे आज से आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में, चौथे पार्ट में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।